हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स यानी कि विभागीय उपक्रम के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो मंत्रालय के विभाग के रूप में काम करते हैं और सारा का सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री के हाथ में ही होता है, मंत्रालय के हाथ में होता है। नंबर 2 पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो फॉर्मेट है जिसका सेटअप स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है। स्पेशल एक्ट, पासिंग ए स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट और एन असेंबली। ध्यान रखना है आपको, ये एक स्पेशल टाइप का क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होगा, जब भी कोई आप ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप कोई कंपनी, जब भी आप कोई कॉरपोरेशन बनाओगे तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास करोगे। क्लियर? जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ LIC के बारे में। LIC एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अलावा आपका इंडियन एयरलाइंस जो आपके हैं वो आपका क्या है, एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। इसके अलावा IDBI बैंक, ये आपका क्या है, एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। ये सारे के सारे बिजनेसेस जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के फॉर्म में आपके सामने हैं, इन सब के अपने एक्ट हैं। पहले एक्ट पास किया गया है, उसके आधार पे क्या बनाया गया, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो पब्लिकली कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। जैसे मैं LIC की बात करूँ तो यहाँ पर आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 बनता है, और इस एक्ट के थ्रू 1956 में ही LIC कॉरपोरेशन 248 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके बनाया गया था। तो ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का सीन क्या होता है कि ये होते तो कंपनी फॉर्मेट में ही है, अगर हमको कंपनी बोलें तो कोई गलत बात नहीं होगी। इनके अंदर क्या होता है कि जो सारा का सारा सिस्टम चलता है वो चलता है एक्ट से, यानी कि जो गाइडलाइन है वो एक्ट की होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट कर्मचारियों का, वो कैसा होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग ही होगा। इसके अलावा फाइनेंस मैनेजमेंट, ये कैसे होगा, ये भी आपका किसके थ्रू होगा, अकॉर्डिंग टू एक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बात करें हम, तो उसके लिए भी जो आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पर जो प्रोविजंस लग रहे थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए थे, उन सबको यहाँ अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि ये मतलब इनका सब कुछ चलता है एक्ट के अकॉर्डिंग, और उसी एक्ट के प्रोविजंस के क्या होता है यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि उनको रिक्रूट किया जाता है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, और वो प्रोविजन कहाँ पे होते हैं, आपके एक्ट के अंदर होते हैं। हाँ, हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो इनके हेड होते हैं, जो सुपीरियर आपके ऑफिसर होते हैं, उन सुपीरियर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में, और वो किसी तरह से डेप्यूटेशन वगैरह पर यहाँ पे क्या होते हैं, आपके अपॉइंट किए जाते हैं, जो पूरे के पूरे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें किससे, जो इससे पहले हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, उससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि ये काफ़ी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी कामों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बेस्ड नहीं है कि मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री का वो आपको ऑर्डर देगा तब आपका डिपार्टमेंट काम करेगा। हम वेट नहीं कर रहे, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ को खुद क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को आपके किससे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से काफ़ी बेहतर बनाती है। अब इसके बात करेंगे हम कुछ फीचर्स के बारे में कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे, एक तो इसका जो सेटअप होता है वो कैसे होता है, स्पेशल एक्ट के थ्रू, यानी कि इसके लिए अलग से अधिनियम पारित किया जाता है, और उस अधिनियम के आधार पे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। नंबर 2,
ये फाइनेंशियली कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये खुद ही क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस रेज करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से लोन लेना पड़े, चाहे वो अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करने पड़े, चाहे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचें। इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तीसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एम्प्लॉइज रिक्रूट्स बाई प्रोविजंस ऑफ एक्ट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है प्रोविज़न के, जो प्रोविज़न होते हैं एक्ट के, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का किस तरह का इंटरफेयर नहीं है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे द कॉरपोरेशन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली बाई सेपरेट एक्सिस्टेंस, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका एक्सिस्टेंस किससे होता है, आपके एक्ट से होता है। तो इसके कारण यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है वो किसी तरह का खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खुद अनुबंध बना सकते हैं, खुद अपनी पर्सनल असेट्स रख सकते हैं। किसी भी तरह के गवर्नमेंट के चेंजेस का यहाँ पे स्पेशली कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के इसके फीचर्स हैं आपके। अगर हम बात करें इसकी मेरिट्स की, तो मेरिट्स में आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि किसी भी तरह के जो मिनिस्ट्री होती हैं उन मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के आपको वेट नहीं करने होते हैं, अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविज़न, किसी भी तरह के आप जो पॉलिसीज़ होती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने की, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की, उन सबको आप खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों तरह के मिले जुले होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो चीज़ कुछ डीमेरिट्स भी क्रिएट करेगी, तो यस ऐसा होता है, क्योंकि जो बड़े डिसीजन होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डेपुटेशन पे जो आपके डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड, उनको यहाँ पर क्या बनाया जाता है, बिजनेस को रीड करने के लिए हेड बनाया जाता है। तो उनका इंटरफेयर रहता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठते हैं और एडवाइजरी को क्या करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं अपना। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो आपका बना रहेगा, और जो आपके बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो भी गवर्नमेंट के डिसीजन के थ्रू ही होता है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन करप्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मिक्स कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में आप बाहर से क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं प्राइवेट लोगों को, और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जब पब्लिक से डील करेगा तो वहाँ पे करप्शन का होना कैसा है, मस्ट है। क्लियर। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये अपने आप में एक मिला जुला उपक्रम है, इसके अंदर आपके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू।